चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अच्छा पगली, पहले मैं बोल देता हूं, बाद में तुम बोल देना। I love you। I love you? मैं क्यों आई लव यू बोलूंगा बहन आपको? मैंने तो आज तक अपनी बीवी को आई लव यू नहीं बोला। सामने खड़ी है, पूछ लो बेशक। होंगी आप बहुत बड़ी फैन होंगी, लेकिन मैं अपनी सारी फैंस को ना बहन ही बोलता हूँ। आई एम अ फैमिली मैन। देखो भाई, मुझे भाई बोलो प्लीज, मुझे भाई बोलो। और दोबारा प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, कॉल नहीं करनी, क्योंकि मुझे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही। ओके बाय। ओह जादू, बड़ा ही मुश्किल हो रहा है बुलबुले के फैंस को हैंडल करना। पागल ही हो गए हैं मेरे पीछे यार। महमूद साहब भी तो इसी बुलबुले में काम करते हैं नबील। उनके फैंस उनके पीछे पागल क्यों नहीं है? क्योंकि महमूद साहब खुद नीम पागल लगते हैं जानू। और दूसरा ये कि महमूद साहब के लोग बड़े मुंह से डरते हैं। अच्छा, लाओ दिखाओ अपना फोन। तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा तुम्हें फोन, क्योंकि तुम मेरी फीमेल फ्रेंड्स के नंबर डिलीट कर दोगी। नबील, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अब अगर मैंने कुछ पकड़ा ना तो तुमसे तुम्हारा फोन ले लूंगी, क्योंकि ये फोन भी मेरे पापा ने दिलाया है और तुम्हें इस घर से बिल्कुल खाली हाथ रुखसत करूंगी। जानू 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 जानू। नबील को तो 12 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ सकी, तुम क्या पकड़ोगी जानू? पक्का खिलाड़ी हूं मैं, पक्का। अरे महमूद साहब, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। एक शेर अर्ज किया है। नहीं भाई, खुदा के लिए भाई, मैंने सुबह सुबह पूरी हलवे का नाश्ता किया, यहाँ तक लदा हुआ हूँ, अब हजम नहीं होगा कुछ मुझसे। जी छोटी बहर का है, छोटी बहर का। छोटी हो बड़ी। अरे भाई नबील मियाँ, हैरत अंगेज तौर पर आप सुबह से नजर नहीं आए। वो मुस्तकीम साहब, मेरी ना एक्चुअली दरअसल इम्पोर्टेंट किस्म की एक कॉल आई। कौन सी इम्पोर्टेंट कॉल नबील? वो जो तुम रात में खूबसूरत से छुप के छत पे जाके करते हो? वो बस कर दे महमूद साहब, हर वक्त छिछोरपन अच्छा नहीं लगता आपके बड़े और बुजुर्ग मुंह पर। वो भाई, मैं काम की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। चाइना से कॉल थी, चाइना से, मेरी बिजनेस पार्टनर। अरे नबील मियाँ, आपको चाइनीज बोलनी आती है? नहीं, उसे उर्दू आती है, बड़ी अच्छी उर्दू बोलती है, मैंने कुछ सिखा भी दी है उसको। अरे नबील मियाँ, फिर किसी दिन उस चाइनीज लड़की से हमारी बात करवाइए ना। आपकी बात नहीं हो सकती ना, आपको चाइनीज नहीं आती। यार मुझे तो इसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। हाँ, अगर तुम किसी दिन वीडियो कॉल पे मेरी बात करवाओ ना तो फिर मैं मानूंगा। अच्छा, मैं वीडियो कॉल पे बात करवाऊं और वो खौफजदा हो के चाइना छोड़ के बर्मा निकल जाए और पार्टनरशिप भी तोड़ दे। अच्छा चलो, अगर वीडियो कॉल नहीं करवानी तो कोई बात नहीं, कम से कम नॉर्मल कॉल पे तो बात करवा सकते हो ना, फिर मैं मानूं। अच्छा चले, करवा दूंगा, नॉर्मल कॉल तो करवा दूंगा, लेकिन आपको हमारे बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या कुछ? बहुत कुछ। हाँ। अबे यार, फिर इंपॉर्टेंट कॉल आ गई लग रही है। हेलो, गौर से मेरी बात सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? अबे मैं जो भी हूँ, तू मेरी बात कान खोल के सुन। अब तू वैसा ही करेगा जैसा मैं कह रहा हूँ, वरना क्या है? धमकी दे रहा है मुझे? बंद कर फोन, खबरदार दोबारा कॉल की तो। अरे नबील मियाँ, कौन था? कोई नहीं मुस्तकीम साहब, रॉन्ग नंबर था, वो भी कोई बुरा सा मर्द, गरीब, ऊपर से बदतमीज। कोई लड़की होती तो मैं आपकी बात करा देता। भाई वाह, वह क्या अच्छी बात कर दी आपने। इसी पर एक शेर अर्ज किया। बस 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 बस, आपने ये नहीं करना। अबे अब ये कौन आ गया? हेलो। लगता है तुझे अपनी इज्जत और जान प्यारी नहीं है, इसीलिए तूने मेरा फोन काट दिया। ओ भाई, तू है कौन और मैं तेरी बात क्यों सुनूं? सीधी तरह जो मैं कहता हूँ वो करते जा, इसी में तेरी बेहतरी है, वरना क्या भाई? क्या कर लेगा तू? वरना तेरी वीडियो लीक कर दूंगा मैं। वीडियो? हाँ वीडियो, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा तू। ये ना करना मेरा भाई, तुझे कसम है, ये ना करना। मुझे बता, मुझे करना क्या है? मैंने एक आदमी की फोटो और लोकेशन भेजी है तुझे, उससे उठा ले जाके। भाई क्या हो गया? मुझे नहीं उठाना कोई आदमी। उठाना तो तुझे पड़ेगा बेटा, वरना सुबह तेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। वीडियो समझ रहा है ना? नहीं प्लीज
प्लीज ऐसा मत करना। ठीक, 1 घंटे में बंदा नहीं उठाया तो हेलो 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 हेलो। किसको हेलो हेलो बोल रहे हो? किसी को नहीं जानू। वो मैं मूसा को कॉल कर रहा था, मेरा जरा फोन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैं चेक कर रहा था। मुझे लगता है नया फोन लेना पड़ेगा। नहीं जानू, लेकिन तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, अपनी मेहनत से लूंगा जानू। टेंशन यार मार्केट में एक वीडियो आ गई है यार। लाओ लाओ मुझे भी दिखाओ यार। मैं गुस्सा, मेरी वीडियो आ गई है यार, हो सकता है कल तक वायरल भी हो जाए। अभी एक मशकूक आदमी का फोन आया था, उसने कहा मेरे बताए हुए बंदे को अगर तुमने किडनैप ना किया तो वो मेरी वीडियो वायरल कर देगा। किडनैपिंग, मशकूक आदमी, वीडियो, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम नबील? ऐसी कौन सी तुम्हारी वीडियो है जो वायरल हो जाएगी? बहुत सारी है महमूद साहब, बहुत सारी हैं। अभी पिछले हफ्ते मैं रोजी को गोला गंडा खिलाने के लिए लेके गया था, हम एक दूसरे को गोला गंडा खिला रहे थे, हो सकता है किसी ने वीडियो बना ली हो। अरे तो गोला गंडा खाने से क्या होता है भाई? पिछले महीने मैं नसरीन के साथ चुप कर पार्क भी तो गया था ना, हो सकता है वहां किसी ने वीडियो बनाई हो। नबील कैसी बातें करते हो यार? अरे इस तरह की पार्कों में वीडियो तो आधा पाकिस्तान बनाता है यार, इसमें ऐसी कौन सी बात है यार? वो यार महमूद साहब याद आया, कल सोनिया को लेके सीवी भी गया था, हमने ऊंट की सवारी भी की थी और मैंने उसको बुढ़िया के बाल भी दिलवाए थे यार। बुढ़िया के बाल? हाँ, उसने गुलाबी और मैंने पीले रंग के बाल लिए थे बुढ़िया के। हो सकता है इस वीडियो की बात ना कर रहा हूँ। अरे तो कर लेने दो ना वायरल, इसमें डरने वाली कौन सी बात है नबील? तो यार डरने की बात है ना, आज सुबह ही तो खूबसूरत ने मुझे धमकी दी है कि अब के बाहर अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे घर से निकाल देगी। हाँ तो तुम आराम से सीव्यू पे रहना। अरे मैं तो रह लूंगा महमूद साहब, लेकिन आपकी बूढ़ी हड्डियां साहिल की तेज और सर्द हवाओं का मुकाबला कैसे करेंगी? क्यों भाई? ओ भाई मेरी बीवी है, वो मेरे बाद आप लोगों को नहीं घर से निकालेगी। अरे हाँ तो चलो ना भाई। अरे उस आदमी को किडनैप करके उस शख्स के हवाले करते हैं और तुम्हारी जो वीडियो है उसको डिलीट करवा देते हैं। ऐसी क्या बात? अब आया ना उड़ने वाला सांप पहाड़ के नीचे। अरे चलो चले 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 चले। अरे नबील मियाँ, हाथापाई। यार देखिए मुस्लिम साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अरे नबील मियाँ, हमें तो माफ फरमाइए, हमें तो जोजी बेगम रोजाना 100 रुपए देती हैं और उसका भी बड़ी सख्ती से हिसाब लेती है शाम को। ओ यार पैसे नहीं चाहिए भाई, और मसला है। भाई कैसा मसला? वो मसला ही तो बताता हूँ मैं आपको। चले देखिए ये है मसला। भाई ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये क्या बला है? अरे ये बला नहीं है, बंदा है जिसे हमने अगवा कर लिया है। क्या? हम अभी जाके जोजी बेगम को सब कुछ बताते हैं। अरे बताना नहीं है जोजी बेगम को। क्या हो गया मुस्तकीम साहब, जोजी बेगम को हटाना है, बल्कि माँ जी और खूबसूरत बैठी हैं उनको भी हटाना है ताकि हम इसे छत पे लेके जा सके। पर आप लोगों का साथ हम क्यों देंगे? अगले किसी एपिसोड में आप पे भी ये सिचुएशन बन सकती है और तब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। अरे ये तो बिल्कुल सही फरमाया आपने और सच फरमाया। हो सकता है अगले एपिसोड में हमारी बारी हो। चलिए क्या याद करेंगे आप, हम आपका साथ दे देते हैं। अरे मुस्तकीम साहब थैंक यू, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपकी पपी ले लूं। अरे नहीं नहीं नबील मियाँ, आपका हमारा ये मजाक नहीं है। अरे क्या हो गया आपको, मैं ख्याली पपी की बात कर रहा था। ये मुनासिब है। अरे भाई पहले इसको तो बांधो, तुम्हें पप्पियों की पड़ गई है। ये मुस्तकीम तो कह के गए थे कि मैं बस अभी आया नीचे से, 2 घंटे हो गए तो इधर ही हैं वो। बड़ा दिल लगता है उनका इधर। और दिल तो लगना है उसका यहाँ, बीबी उसकी बीवी जो है यहाँ। शाबाशी, मुस्तकीम की बीवी तो मैं हूँ नौरीन। माँ जी आप महमूद साहब की बीवी हैं। हैं? तो फिर मुस्तकीम की बीवी कौन है? ओए मैं हूँ, मैं उसकी बीवी और इस कार की मालकन। मालिकन आदाब अर्ज करते हैं, आपका पसंदीदा मटन कोरमा बिल्कुल पक के तैयार है। हाँ हमें शायबा है कि उसमें नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर कहें तो चखाने के लिए यहीं ले आए। हाँ जी, प्लेट भर के ले आए, 4 बोटियां एक्स्ट्रा मेरे लिए। कोई जरूरत नहीं है ओए, कुल गिन के 4 बोटियां तो मैंने हांडी में डलवाई हैं, उसमें से 3 मेरी, 1 मुस्तकीम की। मैं खुद चख के आऊंगी, इन भूखों को दे देंगे तो बचेगा क्या। जाओ मैं खुद चख के आती हूँ। मुनासिब मुनासिब। खवातीन, खुसूसन मुमताज बहन,
आप तो मेरे हाथ का कोरमा बहुत पसंद करती हैं ना, आप ऐसा कीजिए दोनों ऊपर तशरीफ ले जाइए, हम आग बचाकर कोरमा आपके लिए ले आएंगे। लेकिन हम तो महमूद साहब और नबील को देखने नीचे आए थे। अजी वो दोनों तो बाहर तशरीफ ले गए हैं, जैसे ही वापसी होगी हम आपको खबर कर देंगे। आप ऊपर तशरीफ ले जाइए ना दोनों, जाइए। चल जमीला चल, मुझे ना कोरमा खाना है, ऊपर चल के ना रोटियां पकाते हैं। आजा आजा आजा। नबील, ये तो कोई मस्कीन है। ओ यार मैं मूसा, मस्कीन हो या बादशाह यार, हमें क्या लेना भाई, हमने तो उसके कहने पे इसको अगवा किया है ना। अरे भाई हम तो कहते हैं इसको जल्द से जल्द अनजान शख्स तक पहुंचा दें। अगर जोजी बेगम को भिड़ंत भी पड़ गई तो वो जो कुछ करेंगी ना, वो तो खैर छोड़िए, जो हमारे साथ होगा उसकी कुव्वत नहीं है हमें। एक सेकंड मुस्तकीम साहब, आप अपनी जबनियां तो बंद करें। हेलो। हाँ, मिस्कीन को अगवा कर लिया। हाँ भाई कर लिया है। अब बता इसका करना क्या है। मार दे उसे अब। अच्छा क्या क्या कह रहा है भाई तू। ठीक 1 घंटे में उसकी डेड बॉडी वही छोड़ के आना जहाँ से उठाई थी, वरना तेरी वीडियो वायरल हो जाएगी बेटा। हेलो हेलो हेलो। अरे नबील मियाँ, क्या फरमा रहे थे वो, इसका अब क्या करना है? यार मुस्तकीम साहब करना क्या है, वो कह रहे हैं इसको मार दे। हाँ यार मुस्तकीम साहब, आप मारने से यार आप पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। भाई हम खून कैसे कर सकते हैं, हमारा तो ख्याल है महमूद साहब ये काम बखूबी सर अंजाम दे सकते हैं। मैं तुम लोगों को शक्ल से क्या कातिल लगता हूँ? यार मुस्तकीम साहब सही कह रहे हैं महमूद साहब, सीरियल किलर जो होते हैं ना वो मोस्टली बड़े मुंह वाले होते हैं यार। यार महमूद साहब आपने सिर्फ अपना मुंह इसके करीब ले जाना है, इसमें आपकी दहशत से मर जा रहे हैं। यार नबील, अब मैं तुम्हारी एक वीडियो की खातिर अरे किसी की जान तो नहीं ले सकता ना। देखो जहाँ तक मैं तुम्हारे साथ चल सकता था ना मैं चला हूँ। अब नीचे तुम्हारी माँ ना मेरा इंतजार कर रही है, मैं जा रहा हूँ। चलिए भाई हम भी चलते हैं, अगर जोजी बेगम ने ज्यादा देर हमें नीचे ना पाया तो ढूंढती हुई ऊपर आ जाएंगी। आओ। आइए। यार महमूद साहब, आइए। मुस्तकीम साहब, चुप चुप कहाँ थे तुम नबील? मैं बाहर लाउंज में था। वहाँ तो अभी मैं खुद देख कर आई हूँ। हाँ मैं लाउंज में तो अभी आया हूँ ना, उससे पहले मैं बाहर गया हुआ था काम से। कौन से काम से नबील? अरे यार तुम मेरी बीवी हो कि पुलिस वाली हो यार, हर वक्त सवालों जवाब करती रहती हो। देखो मुजरत, अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो क्या करोगे, घर छोड़ दोगे? नहीं, घर क्यों छोड़ूंगा, घर तुम थोड़ा चलाती हो, मेरे ससुर चलाते हैं। तुम्हारे ससुर मेरे पापा हैं। तुम्हारा मेरा क्या होता है जानू, पापा पापा होता है। मैंने तुम्हें छत पे जाते हुए देखा था नबील। हाँ तो मैं अकेला थोड़ा गया था यार, महमूद साहब और मुस्तकीम साहब भी मेरे साथ थे। अब वो लॉन में बैठे बैठे हम लोग थक गए थे, तो हमने सोचा जरा छत पे जाके फ्रेश एयर लेते। अच्छा चलो मुझे भी लेकर चलो छत पे। तो चलो। चलो याद आया, छत पे ना मुस्तकीम साहब ने ताला लगा दिया है, मैं ना उनसे चाबी ले लूं फिर चलते हैं। ठीक है ठीक है। मैं जरा वॉशरूम से हूँ। जानू ये क्या किया तुमने, वॉशरूम का भी ताला लगा दिया यार। क्या बात है मुस्तकीम, आज सारा दिन ही छत पे टंगे रहे हो, खैर है, क्या कर रहे थे ऊपर? अरे कपड़े सुखाने गए थे, कपड़े इतने ढेरों थे कि हमने मदद ले ली दोनों हजरात की, महमूद साहब और नबील मियाँ, उनको भी हम ले गए थे। कितनी बारी तुम्हें कहा है उन मक्कारों के साथ ना को लिया मिलिया करो, तुम बाज नहीं आते हो। अरे जोजी बेगम यकीन मानिए हम उनकी तरफ कभी आंख उठा के भी नहीं देखेंगे, और आज से बल्कि अभी से हमने उनसे बोलचाल बंद कर दी। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? और जरूर तुम लोगों ने मिल के कोई गड़बड़ की है, एडे मासूम नहीं हो तुम लोग। मैं भी छत पे चल के देखती हूँ, मोहल्ले में पर्चियां तो नहीं फेंक रहे हो? अरे जोजी बेगम अभी छत पे आप जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती हैं, मेरा घर है, मेरी छत है, मैं तो जाऊंगी। वो चाबी हमने महमूद मियाँ को दे दी ना। तो चलो उनसे ले लेते हैं चल के चाबी। अरे जोजी बेगम अब ऐसा करते हैं, कल चलेंगे छत पे, अब ऊपर धूप बहुत ज्यादा है, आप जल बुन जाएंगी। बच्चू जे कोई गड़बड़ निकली ना ते मैंने भून के रख देना तुम्हें। इशफाक चलें जल्दी से छत पे ना एक अच्छी सी वीडियो बना के लाते हैं। अरे पागल हो गई हो तुम मोमो, अरे बुढ़ापे में कौन वीडियो बनाता है यार। अब आप इतने भी बूढ़े नहीं हुए सरफराज। मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अरे मोर तो नहीं कभी बूढ़ा होता। चुप है,
सीधी शराफत से ना ऊपर चले मेरे साथ। मोमो चला तो जाऊं मैं, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है छत की। हैं? ओ छत की चाबी नहीं है तो फिर किसके पास है? मुस्तकीम तो कह रहे हैं कि चाबी आपके पास है। खुदा, हमने चाबी महमूद साहब ही को दी थी। हाँ, वो थी मेरे पास, लेकिन जैसे ही नबील आया मैंने फौरन नबील को पकड़ा दी थी। लेकिन नबील तो कह रहा था कि चाबी मुस्तकीम साहब के पास है। गल सुनो 5 मिनट अगले ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जे तुसी चाबी ना ढूंढनी तो इस घर दे तीनों मर्दों को मैं घर से निकाल दूंगी। चलो शुरू हो जाओ। ये ऐसा क्या राज है छत पे कि ये सारा दिन छत पे लमके रहे हैं, नाले फिर छत की चाबी भी नहीं लग रही। जरूर इन तीनों ने ना गुड्डियां लूट के रखी हैं तेज वाले मंजे के साथ। नहीं, मुस्तकीम को तो गुड्डी नहीं डालने आती, मैं ही डालती हूँ हमेशा, और वो भी पेचा भी डालती हूँ। पक्का तो फिर ऊपर वो है। वो कौन? वो जिसे देख के हमारी चीखें निकल जानी है। चड़ेल? भाई नहीं, जो लाल कपड़े पहनती है। दुल्हन? दुल्हन होगी ऊपर? हाय हाय, किसकी? महमूद की? मसाउद की क्यों, तेरे मियाँ की होगी दुल्हन। नबील की भी तो हो सकती है। एक बात बताएं जॉर्जी आंटी, आपके पास छत की कोई डुप्लीकेट की नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? ले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ले दस है, मैं भी लेके आती हूँ जल्दी। क्या करें वो टू शॉट में आए यार। हमारी बीवियां जो हैं वो तो हाथ मुंह धोकर हमारे पीछे पड़ गई हैं। हाँ ना, और मेकअप उतरने के बाद बिल्कुल ही चुड़ैलें लग रही हैं। देखिए नबील मियाँ, हम जॉजी बेगम को ज्यादा देर नाराज नहीं रहने दे सकते, क्योंकि फिर हम पर वो जुल्म के पहाड़ टूटेंगे कि हर बात सच वहाँ उनके गोशगुजार करनी पड़ जाएगी। ओ यार, आप अपना मुंह ना बंद रखें। आपने भी उस बंदे को छुपाने में हमारी मदद की है ना, तो आप भी तो शामिल हुए ना इस गुनाह में। क्या नबील, अब हम करेंगे क्या? यार महमूद साहब, उस खून वाले बंदे ने खून करने का कहा है। अरे नबील, तो करो ना जाके यार, तुम भी खामखा सिचुएशन को ड्रैग कर रहे हो। ओ यार महमूद साहब, बंदा मारना है, मक्खी नहीं मारनी यार। और ऊपर से आप दोनों बुज़दिलों के इमाम। मैं बहुत बहादुर हूँ नबील, रोज तुम्हें जेल मिलने आऊंगा। जेल तो नबील मियाँ आपको जाना ही पड़ेगा, और हम वादा करते हैं हम रोज आपसे मिलने आएंगे जेल में, जब तक आपको फांसी नहीं हो जाती। ओ, मैंने कोई बंदा नहीं मारना। अब उसका फोन आएगा तो मैं बता दूंगा कि भाई जो तेरे पास वीडियो है रिलीज करनी है कर दे यार, मैं बंदे को छोड़ रहा हूँ। ये हुई ना मर्दों वाली बात। चलो उस मस्कीन को छोड़ आते हैं ना वापस। भाई हमारा मशवरा ये था कि रात तक उसे छत पर ही रहने देते हैं, जो ही खवातीन का ध्यान इधर उधर हुआ तो फिर उसे छोड़ देंगे। ये भी ठीक है। हाँ, ये मुनासिब बात। आधा वर्ष के। और तू है कौन? मैं मिस्कीन हूँ जी। तो दुल्हन कहाँ है? कौन सी दुल्हन जी? मैं तो कुंवारा हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। और मैं मुनव्वर की दुल्हन की बात कर रही हूँ। मुनव्वर नहीं, महमूद माँ जी। मेरे साथ क्या किसी दुल्हन को भी किडनैप किया है? लेकिन इन लोगों ने आपको क्यों किडनैप किया है? मेरा मर्डर करने के लिए। पर वो आपका मर्डर क्यों करना चाह रहे थे? आपने क्या बिगाड़ा है उनका? ओ, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा जी, वो किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रहे थे। किसके कहने पर? मुझे क्या पता, हो सकता है इनका कोई बॉस भी हो। देखिए मुझे एक फोन करवा दे, पुलिस को बुलाना है मुझे। पुलिस को तो अब मैं बुलवाऊंगी। यार नबील, उस बेचारे को देखो तो सही जाके। अरे वो भूखा प्यासा बंधा पड़ा हुआ है। यार मैं वो सब कैसे देखूं, वहाँ औरतों ने डेरा डाला हुआ यार, मैं क्या करूं। ये अब किसकी को सुनो। अरे महमूद साहब, हेलो। ओए, तूने लाश नहीं फेंकी अभी तक? कौन सी लाश? मैं किसी का खून नहीं कर सकता। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू उसका गेम बजाएगा कि नहीं? नहीं। ठीक है, तेरी वीडियो वायरल कर रहा हूँ अभी। तो ठीक है यार, कर दे मेरी वीडियो वायरल। अब तू किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा राना। राना? ओए कौन राना? अबे तू राना रिजवान, और कौन? ओए मैं राना रिजवान नहीं हूँ, मैं नबील हूँ, नबील। और तूने एक डायरेक्टर की जगह एक्टर को फोन कर दिया। फोन रख ओए, फोन रख। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? ओ हाँ महमूद साहब, ये कब से मुझे राना रिजवान समझ के कॉल कर रहा है?
और उसके चक्कर में हमने बंदा अगवा कर लिया। अरे भाई कम से कम ये तो हुआ कि हमें बंदा मारना नहीं पड़ा। आइए तशरीफ लाइए, उसे छोड़ देते हैं। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ। काम में देर आ नहीं जाओ, होनी आ चाहिए। जाओ, आ जाओ। आइए। अरे तुम यहाँ? यही दोनों है जिन्होंने मुझे अगवा किया था, और ये मिस्री शक्ल वाले ना, ये भी इनके साथ मिला है। खबरदार आगे ना आना। भाई आप लोग क्यों इसको मारना चाहते हैं? अरे नहीं भाई, ये हमारा मसला नहीं था, ये नबील का मसला था। अरे जोजी बेगम आप तो जानती हैं हमने तो आज तक मक्खी नहीं मारी, हम बंदा क्या मारेंगे। नबील, मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी ना। जानू, मैं अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ एक रॉन्ग नंबर की वजह से हुआ है। तो पुत्र ना किया करना रॉन्ग नंबर पे बातें। तो माँ जी आप समझनी नहीं, किसी ने रॉन्ग नंबर से मुझे ब्लैकमेल करके सब कुछ करवाया था यार। वरना वो कह रहा था कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। तौबा तौबा, इसकी कोई वीडियो वायरल होने वाली थी। नहीं नहीं जोजी बेगम, ये सब कुछ किसी गलत फहमी का नतीजा था। नबील मियाँ तो बिल्कुल बेकसूर है। दुआई का शुक्रिया मुस्तकीम साहब। कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार, इसका फैसला अदालत करेगी। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों ने मुझे अगवा किया था और मेरे मर्डर का प्लान भी बनाया था। गिरफ्तार कर लीजिए इनको। ओ यार, तुम लोग तो पेशावर मुजरिम बनते चले जा रहे हो। किडनैपिंग तक तो ठीक था, लेकिन अब मर्डर प्लान। भट्ट साहब आप ना मेरे साथ चले, अकेले में मैं ना आपको कुछ तन्हाई में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो मर्डर प्लान करता है, ऊपर से मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। समझाऊंगा तो मैं, और वो भी तुम तीनों को। चलो थोड़े चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं।